मैं कंडेम करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन। वी कंडेम दिस एक्ट, माइल्ड रिएक्शन है। ये तिरंगे का अपमान है। ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं जस्ट खबर। मैं हूं अक्षय विधवा और आपके लिए लेकर आए हैं फिर आज का सबसे बड़ा मुद्दा, हमारी खास पेशकश लोकतंत्र पर कालिक। कहते हैं कि हिंदुस्तान में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है। जिसने भी संविधान लिखा उसने सबसे पहले संविधान में यह लिखा कि हर किसी को अपने मन से, अपने मन की बात अपनी जुबान से बोलने का, कहने का, प्रदर्शित करने का पूरा हक है। भाषा कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, अभिव्यक्ति दो तरीके की होती है, एक तो बोलकर और एक प्रदर्शन के माध्यम से, यानी कि शब्द रहित अभिव्यक्ति भी होती है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, उसकी ब्यूटी है और लोकतंत्र की भी ये खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस आजादी पर ही पहरा लगा दे, कुठाराघात करे, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही सोमवार को उस वक्त देखने को मिला जब महाराष्ट्र में बीजेपी की साथ ही शिवसेना ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन के कार्यक्रम में आयोजित सुधींद्र कुलकर्णी, जो इसके आयोजक थे इस कार्यक्रम के, सुधींद्र कुलकर्णी, उनके चेहरे पर स्याही पोत दी, काली स्याही। लेकिन जो कालिक शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर पोती, क्या वो उस लोकतंत्र पर कालिक नहीं है जो हमें और आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देता है? क्योंकि एक हफ्ते के अंदर आप शिवसेना की करतूत देखिए। एक हफ्ते के अंदर यह दूसरा वाकया है जब शिवसेना ने किसी पाकिस्तान से आए व्यक्ति का विरोध किया। इसके पहले शिवसेना ने मुंबई में मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली साहब का शो रद्द किया। और अब इसी खबर के साथ आइए, आज की इस खबर के साथ, यानी कि सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक, इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारी आज की खास पेशकश लोकतंत्र पर कालिक। मैं कंडेम करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन। वी कंडेम दिस एक्ट, माइल्ड रिएक्शन है। ये तिरंगे का अपमान है। ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी, आपने शिवसेना की ओर से भी बयान सुना, आपने तमाम दूसरे दलों के नेताओं के भी बयान सुने। ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि शिवसेना की ओर से किया गया जो ये करतूत उन्होंने की है, जो ये हरकत उन्होंने की है, और ये एक हफ्ते में दूसरा वाकया है। गुलाम अली साहब के कार्यक्रम का विरोध करना और ये दूसरा एक पाकिस्तान के मंत्री की किताब का विमोचन। अगर एक हिंदुस्तानी कर रहा है तो आपने उस हिंदुस्तानी का चेहरा काला कर दिया। आइए हम मुद्दे की ओर बढ़ें, आपको रिपोर्ट दिखाएं। उसके पहले आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनसे आपको मैं मिलवा देता हूं। मेरे साथ अब्दुल वासी साहब हैं जो कि नेता आरजेडी हैं, प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ भगत विधूड़ी जी हैं, आप नेता कांग्रेस हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं गौरव गर्ग जी, आप बीजेपी के नेता हैं। और आप ज्ञान सिंह ज्ञान, वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी हमारे साथ हैं। तो आइए कार्यक्रम की ओर हम बढ़ते हैं। पहले गजल गायक गुलाम अली और अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन के आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही पोत कर शिवसेना ने बता दिया कि वो अपने पाकिस्तानी विरोध पर कायम है, पाकिस्तान विरोध पर कायम है। और इसके पीछे कई सारे उनकी अपनी वजह हो सकती हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये वो बता चुके हैं। हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से हर इंसान को अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, जहां हर इंसान के पास समान अधिकार हैं, जिसे वो जब चाहे तब प्रयोग कर सकता है और अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपनी सियासत चमकाने के लिए आजादी पर भी पहरा लगा देना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ सोमवार को मुंबई में देखने को मिला जब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की एक किताब की लॉन्चिंग के मौके पर आयोजनकर्ता सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर शिवसेना ने स्याही पोत दी। वहीं सुधींद्र कुलकर्णी ने खुद पर पोती स्याही को लोकतंत्र का अपमान बताया। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरे कार को घर के बाहर ही शिवसेना के सैनिकों ने रोका और मुझे बाहर आने के लिए कहा। जैसे मैं बाहर आया तो मुझे पकड़कर
मेरे खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू की, गाली गलौज किया, मुझे राष्ट्रद्रोही कहा और ये कहा कि हमने आपको ऑर्डर किया था कि आज का कार्यक्रम कैंसिल करो, आपने नहीं किया तो इसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे पकड़कर मेरे ऊपर काला ऑयल पेंट उन्होंने फेंक दिया। ये मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी हुआ है, ये जो तिरंगा है, ये तिरंगे का अपमान है, तिरंगे के आदर्श, तिरंगे के विचार, भारत का लोकतंत्र, इसका अपमान है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसे विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीका बताते हुए कहा है कि ये स्याही नहीं बल्कि शहीद हुए सैनिकों का खून है। ये काली शाही है या डांबर है मुझे पता नहीं। अगर ये रिएक्शन हुई है तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन है, माइल्ड रिएक्शन है। जिस तरह से ये पाकिस्तान के सब चमचे हैं, मुंबई जैसे शहर में, कुछ दिल्ली में है, कुछ और जगह पे है, उनके खिलाफ लोगों के मन में भयंकर संताप है, संतप्त भावना है लोगों के मन में। क्योंकि आज भी हमारे देश में पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार की भावना हम देखते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। अगर मुंह पे शाही लगी है तो उनको इतना गुस्सा आया है। ये शाही नहीं है भाई साहब, ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। आपको सबको शर्म आनी चाहिए। अगर शाही लगी तो इतना संताप, तो ये जवानों का खून हम देखते हैं। पाकिस्तान के तरफ से जो यहाँ आतंकवादी हमले बार बार होते हैं, मुंबई हो, दिल्ली हो और शहरों में हो, तो हम हमारे निरपराध जनता का जो हिंसा में खून देखते हैं, वो खून देख के आपका खून नहीं खवलता है। आप शाही देख के आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, तो ये तो नाटक कंपनी है, पाकिस्तान के चमचे हैं ये सब। और सरकार ने उसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। अगर उनका कहना है कि ये काम शिवसैनिकों ने किया है तो किया है। एक हफ्ते के अंदर शिवसेना की ओर से यह दूसरा वाकया है जब शिवसेना ने पाकिस्तान से आए किसी भी व्यक्ति के प्रोग्राम पर हमला किया हो। इससे पहले शिवसेना ने मुंबई में मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का शो रद्द कर दिया था। वहीं सुधींद्र कुलकर्णी पर शिवसेना के द्वारा स्याही फेंकने पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने दुख जताते हुए कहा है कि जो हुआ वो दुखद है। I'd like to express my unhappiness, sadness at what's been done to you, a thorough gentleman, a scholar and a thinker. I've known him for many years and I'm most upset at what I see. गौरतलब है कि कसूरी की बुक नाइदर अ हॉक नॉर अ डब की लॉन्चिंग को लेकर शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी को इस लॉन्चिंग से दूर रहने की हिदायत दी थी, लेकिन सुधींद्र शिवसेना की धमकी से पीछे नहीं हटे। इसके बाद शिवसेना ने सुधींद्र के चेहरे पर स्याही पोत दी। वहीं जिस सुधींद्र कुलकर्णी को लेकर शिवसेना ने इतना हंगामा किया है, वो फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक ऑब्जर्वर एंड रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। कुलकर्णी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के स्पीच राइटर भी रह चुके हैं। आईआईटी ग्रेजुएट कुलकर्णी ने 13 साल बीजेपी में रहने के बाद 2009 में पार्टी का साथ छोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। मैं कंडेम करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन। वी कंडेम दिस एक्ट, माइल्ड रिएक्शन है। ये तिरंगे का अपमान है। ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। तो शिवसेना नेता संजय राउत कह रहे हैं कि ये सौम्य रिएक्शन है और ये जो मुंह पर काली स्याही पोती गई है, ये दरअसल स्याही नहीं है, ये जवानों का खून है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पर भी आप जरा गौर करिए, हमारे दर्शक इस पर गौर करें
कि संविधान की खूबसूरती ही, लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि इसमें आपको अपनी हर एक मन की बात, अपनी प्रतिक्रिया की आज़ादी होती है। कोई भी इस देश में रहने वाला व्यक्ति देश के किसी भी नेता के खिलाफ बयान दे सकता है, देश में हो रही किसी भी घटना पर विरोध जता सकता है, अच्छा या बुरा प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। तो ऐसी स्वतंत्रता पर इस तरीके की घटनाएं कुठाराघात हैं। गौरव गर्ग, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव जी, ये जो शिवसेना कर रही है, एक हफ्ते में दूसरा वाकया है, लेकिन ये जो पाकिस्तान का विरोध करना और पाकिस्तानियों का विरोध करना, क्या ये सारा ठेका सिर्फ शिवसेना ने उठा रखा है? बाकी हिंदुस्तानियों की भावनाओं का कोई मोल नहीं? देखिए, इसमें मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो कुछ सिर्फ सैनिकों ने जो कार्य किया है, ये उनका अपना व्यक्तिगत कार्य है। मैं पूरी शिवसेना को इसके लिए ब्लेम आउट नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन संजय राउत तो फेस हैं, वो प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है, तो होना ही संजय राउत जी बिल्कुल कह रहे हैं कि ये बहुत माइल्ड रिएक्शन है, पर अभी संजय राउत जी ने शायद पूरे केस के बारे में ढंग से नॉलेज नहीं ली होगी। जितना मैं समझ सकता हूँ, ये जो कार्य हुआ है बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ, मोदी जी का बिल्कुल स्पष्ट कहना है, अच्छे रिलेशन सबसे मेंटेन किए जाएं। सबसे हमारा, आपने देखा है नेपाल ने पे मोदी जी ने कितना फोकस करके सबसे पहले हाथ बढ़ाते हुए, नेपाल का सहयोग करते हुए आगे बढ़ाई, बीजेपी का हाथ बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। और ये मोदी जी जो है हमारे बहुत अच्छा कार्य लेके करेंगे आगे, इसमें निश्चिंत रहिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो संजय राउत जी बोल रहे हैं। और मैं इसको, इस बात का सख्त मैं से कंडेम करता हूँ। ये बात, घटना सरासर गलत है, इस बात से मैं एग्री हूँ। ठीक है, ज्ञान सिंह ज्ञान, आप इस घटना को किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, राष्ट्र चेतना अभियान का मैं कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्र चेतना, देश की चेतना, ये कौन लोग हैं आप पहचानिए अंदर से, जो हमारे राष्ट्र पर ऐसा कलंक लगाते हैं। ये लगता है ये शाही पोतना, शाही डालना, ये यहाँ की परंपरा बनती जा रही है भारत की। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी हैं, उसकी पुनरावृत्ति ये होना, ये हमारे राष्ट्र को खोखला करना या काटना, तोड़ने का काम करेंगी। इससे एक मैसेज जाता है भारत का दूसरे जगह पर, ये है जो हम शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं, लोगों में गहरी प्रेम की एक गंगा बहाना चाहते हैं और गंगा जमुना तहजीब लाना चाहते हैं। तो वही काम महाराष्ट्र वाले लोग क्यों नहीं समझते? एक कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करने देना चाहते। एक जब व्यक्ति जो उसकी जाना पहचाना है, उसका चेहरा बहुत पुराना है और जितने देश के लिए अच्छे काम किए हैं, आप उसके चेहरे को कालिक करके और कहते हैं खून से खून लगा है शहीदों का। ज्ञान सिंह ज्ञान, एक बात मुझे भी बताइए कि हम ये नहीं कहते कि हम बहुत महान हैं। जहां तक बात है, हम पाकिस्तान की किसी मामले में या वहां की हुकूमत की या उनकी जो कूटनीति है उसकी हम बराबरी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो कसाब को भी सम्मान दिया जाता है, हमारे यहाँ तो अफजल गुरु को भी इज्जत से रखा गया, उन्हें भी चौराहे पर पत्थर नहीं मारेगा। यहाँ के लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि हर अपराधी को अपनी बात कहने का, सुनने का पूरा हक है, अपने लिए लड़ाई लड़ने का पूरा हक है। तो हम तो उस देश के वासी हैं। लेकिन एक जो वजह समझ में आती है, जरा इस पर भी गौर फरमाइए कि अगर खुर्शीद साहब की किताब चुपचाप से या चुपके विमोचन इसका हो जाता, ये लॉन्च कर दी जाती, तो शायद हिंदुस्तान में किसी को पता भी नहीं चलता। ये जो घटना हुई है, उस घटना ने कई सारे सवाल खड़े किए। तो ये साजिश कौन रच रहा है? कौन है वो लोग जो इसका अधिकार छीनते हमारे संविधान में ठेस पहुंचाने का? उनको भी तो पहचानना जरूरी है ना। ये पहली घटना नहीं है। ये शिवसेना की इन हरकतों से, अगर वो भगवान शिव के नाम से शिवसेना है या शिवाजी के नाम से शिवसेना, तो शिवाजी की तलवार का ऐसे चुप बैठी होती है ऐसी घटना देख करके, या शिव जी अपना आशीर्वाद देते हैं ऐसे लोगों को? ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर, ऐसे नाम पर ये कलंक पोत रहे हैं? ये चेहरा देखिए, हम जो कहते हैं आईना साफ कर, चेहरा धूल चेहरे पर थी, हम आईना साफ करते रहे, इनके खुद चेहरे गंदे हैं, दूसरे के चेहरे पर क्यों पोत रहे हैं यार? ये नहीं, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप अगर जहां तक बात विरोध करने की आती है, तो विरोध करने में सिर्फ एक राजनीतिक दल ही क्यों आगे होता है? इस हिंदुस्तान में 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हर किसी के पास वो अधिकार है जो शिव सैनिकों के पास है, हर कोई विरोध कर सकता है। तो फिर ये सारा ठेका शिव सैनिकों ने क्यों लिया है? हमारे साथ भगत विधूड़ी जी हैं, नेता कांग्रेस। जी भगत जी। देखिए,
सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वाकया हुआ ये क्यों हुआ और किनके साथ हुआ और किसने किया। ये सुधींद्र कुलकर्णी जी भाजपा के चेहरे रहे, बहुत बड़े चेहरे रहे हैं। 13 साल इन्होंने इनकी विचारधारा पर चले हैं। इस आज इनके ऊपर जो काली शाही डाली गई है शिव सैनिकों के द्वारा, शिवसेना का तो ये शुरू से ही रहा है कि वो तो विरोध की राजनीति करते हैं। अभी लास्ट वीक, इसी वीक में गुलाम अली साहब का भी उन्होंने विरोध किया था। ये लोग सिर्फ विरोध की राजनीति करना जानते हैं। इसमें मोदी जी को जवाब देना चाहिए, भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आपके वो सहयोगी हैं और आपकी वहाँ सरकार है, आपकी सरकार चुप क्यों है? क्यों ऐसे लोगों को परमिशन देती है इस तरह के काम करने की? क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? आज ये हमारे भाजपा के भी प्रवक्ता कंडम कर रहे थे इस बात के लिए, इसका ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप दोगली राजनीति क्यों करते हैं? एक तरफ आप अपने सहयोगी को खुली छूट देते हैं, कभी गुलाम अली साहब का वो विरोध करते हैं, अरे भाई आप कलाकारों का भी विरोध करेंगे, आप किसी की बुक का विमोचन का भी विरोध करेंगे, आप सबके मौलिक अधिकार छीनेंगे। क्या आप संविधान रचयिता बन गए हैं? महाराष्ट्र में क्या अलग से कोई संविधान, हिंदुस्तान का संविधान वहाँ नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल। तो ये इन लोगों की दोहरी राजनीति है और ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है इन लोगों का। और ये लोग इस तरह की हरकतें कर कर हमें, हमारे देश को शर्मसार कर रहे हैं। ये अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जी बिल्कुल। देश जी ठीक है। बासित साहब को भी मैं आपको बता दूं कि लम्हों के मजे थे और जिंदगी को सजा मिली। ये वही शिवसेना है जिसे भाजपा ने हमेशा अपना एक मजबूत साथी चुन के इस देश में बहुत बड़े इस तरह के कार्य करवाए जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थे। आज वही शिवसेना विरोध के सुर में है। आप इस बात को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ के देख लीजिए। जब से चुनाव हुए शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी रही महाराष्ट्र में जो बीजेपी के खिलाफ हमेशा उसने अपना कुछ ना कुछ नई नई बातें बनाकर, तो ये जैसा इन्होंने बोया है वैसा ये काट रहे हैं। बीजेपी की अपनी एक क्रूट नीति, ये बीजेपी के मुंह पे काला है सीधा सीधा। मैं बता दूं कि मोदी जी के विरोध में ये सब बातें हो रही हैं, कोई समझे या ना समझे, क्योंकि तानाशाही का एक लिमिट्स होती है। पहले राजकुमार जो बिहार से आते हैं, इनके एमपी साहब, उसके अलावा और एक दो नेताओं ने इनका विरोध किया। अब जो है अब ये नया एक विरोध करने का इनका बड़ा तरीका क्या, अब शिवसेना भी इनके विरोध में है और ये आवाजें उठ रही हैं। 16 महीने सरकार को हो गए हैं, लोग देख रहे हैं कि मोदी जी की सारी विफलताएं सामने आ चुकी हैं, तो इनके अपने घटक जो हैं वो भी इनके ऊपर कालक पोत रही हैं। तो इस बात से सीधा सीधा मैसेज चला गया है कि देश में कम्युनल ताकतों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवसेना का अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे पे कायम है। आपने तमाम कोशिशें कर ली महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर डालने की, फडणवीस सरकार पूर्णता फेल हो चुकी है। मैं फडणवीस सरकार से ये मांग करूंगा कि वो आज ही इसमें इस्तीफा देकर और किसी और के हाथ में इस महाराष्ट्र को दें, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना घटी जाए। ठीक है गौरव गर्ग, ये फडणवीस सरकार की भी जिम्मेदारी थी। जब गुलाम अली साहब को कार्यक्रम नहीं करने दिया गया तो महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि हम सुरक्षा दिलाएंगे। हालांकि गुलाम अली साहब ने अपना फैसला बदल दिया। आज सुधींद्र कुलकर्णी के साथ जो कुछ हुआ, और जैसा कि बासित साहब बता रहे थे कि ये विरोध जो है वो शिवसेना का हमला है इनडायरेक्टली बीजेपी के ऊपर, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इसमें आपको बिल्कुल क्लैरिटी कर देना चाहता हूँ। घर घर में हर घर की कुछ ना कुछ अलग अलग, थोड़ी बहुत घर में जब 2 बर्तन होते हैं तो आपस में थोड़ा बहुत खनकपन होता है। वो बर्तन रहेंगे तो खनकेंगे। फिर भी हम लोग कुछ दिनों में हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ये जो काम जो किया गया है सरासर गलत है और इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इतना आप बीजेपी पार्टी पे विश्वास है कि आप इस बार देखिए ना, मोदी जी जब अमेरिका गए तो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, जिस तरीके से उनका सम्मान हुआ, उस सम्मान को देखते हुए हर भारतवासी के मन में एक आशा जागी कि हाँ भाई ये सम्मान मोदी जी का नहीं हर भारतवासी का हो रहा है अमेरिका के अंदर। जिस अमेरिका ने मोदी जी को पासपोर्ट देने से मना कर दिया था, वीज़ा देने से मना कर दिया था, आज देखिए वहाँ पे क्या स्थिति हुई अमेरिका के अंदर मोदी जी की। तो हमारे देश का दिन प्रतिदिन सम्मान आगे बढ़ रहा है। और कुछ अगर लोग इस तरह से गलत करेंगे तो उनको बैठ के बात करी जाएगी, समझाया जाएगा कि घर में है तो समझाया जाएगा उन लोगों को गलत ना करें। इससे देश की अखंडता और एकता पे सवाल उठता है, सवाल नहीं उठाने देगा। देश की एकता पहले है,
बाकी सबका, अच्छा मोदी जी आज की डेट में जो काम कर रहे हैं, जो देखा जा रहा है, टीवी में मैंने मोदी जी को टीवी में देखा था जब अमेरिका गए थे, तो समुच ऐसा लग रहा था कि मोदी जी अमेरिका के, भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं या पूरे विश्व के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया, वो कुछ लोग उनके नाम पे जो कुछ गलत कर रहे हैं उनको तरीके से सही किया जाएगा, आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भगत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, इसका मैं कंडेम मैंने पहले भी कर चुका हूं। भगत विधुड़ी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी। गर्ग साहब, आप ये बताइए मुझे कि मोदी जी जो अमेरिका गए थे, वहाँ से कौन से हिंदुस्तान के लिए क्या लेके आए वहाँ से, और क्या ये प्रोग्राम सरकारी था जो वहाँ ये प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था? मैं इस बात में बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मोदी जी वहाँ से जो लेके आए हैं वो केवल भारत का वहाँ पे विश्वास जमा के आए हैं और वहाँ पे भारतीयों को विश्वास दे के आए हैं, और विश्वास ऐसा दे के आए हैं कि जिसके लिए आज वहाँ का हिंदुस्तानी, आज तक मनमोहन सिंह अमेरिका गए, बड़तेरे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो बहुत अमेरिका गए, क्या किसी में जाके इतनी स्पष्टता, इतनी बोल्डता के साथ वहाँ पर बात रखी? सिर झुका के आए, सिर उठा के आए? आप मोदी जी को देखिए, ओबामा के साथ खड़े हुए फोटो, मैंने कुछ फोटोज देखी थी, उसमें आप देख लीजिए। चलिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं गौरव, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हम यहाँ पर किसी पार्टी का बखान नहीं करेंगे, हम कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन नहीं करेंगे। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि आपकी पार्टी वहां पर सत्ता में है, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उसके लिए आज ही ये घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। इसका आप नहीं, आज ही क्या हुई है? पिछले हफ्ते गुलाम अली साहब का शो रद्द किया, उनको धमकी दी गई। आपकी सरकार संजय राउत साहब के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती? वो खुलेआम उनको शाबाशी दे रहे हैं शिव सैनिकों को, आप उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रही सरकार? संजय राउत साहब को पूरी नॉलेज है नहीं, और इसमें अगले शीर्ष नेता हमारा नॉलेज की बात नहीं है। इसमें नॉलेज क्या करेगा? संविधान है भाई, संविधान में आप ये घर की लड़ाई नहीं है, आप इसे घर की लड़ाई बता रहे हैं। ये देश के लिए करने, ये देश के संविधान के ऊपर एक कलंक लग रहा है। हमारे उनको गाने नहीं दिया जा रहा। इतने महान कलाकार जो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए भी जिन्होंने इतनी अच्छी गजलें गाई, कोई गजल कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की नहीं है, दुनिया की होती है। कल को बेगम अख्तर की बात को भी आप खत्म करेंगे, वो पाकिस्तान की थी, मोहम्मदन थी। ये चीज क्या है? और यही चीज छोड़िए, आज तो एक लेखक का एक किताब का विमोचन था, उधर एक कलाकार को गाने नहीं दिया गया, तो खेल में अब क्या हुआ कि वहाँ क्रिकेट को नहीं खेलने दिया जा रहा? क्या है ये लोग? कौन है ये जिनके पीछे देखिए जो जितने भी आप जो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, ये मोदी जी के टाइम में ही हुआ है जी। मैं आपको एक बात का बिल्कुल विश्वास दिला देना चाहता हूं, कोई भी असंप्रदायिकता, कोई भी किसी लेवल को भी, किसी भी व्यक्ति को परेशानी अगर किसी भी हो तो रही है, बिल्कुल नहीं होगी। ये हो रही है। इसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आप तय करेगा? आपने ये बताइए, इतना महान कलाकार यहाँ से वापिस जा रहा है, ये तो दिल्ली का, केजरीवाल जी का धन्यवाद कहो कि उसने कलाकार को उसने कहा दिल्ली में आप करो, क्योंकि दिल्ली दिल है। ये पूरी भारत की परंपरा का, पूरे भारत का एक निचोड़ है। और महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता? ज्ञान सिंह जी और गौरव जी, एक और लोगों के खिलाफ बजरंगी भाईजान फिल्म रिलीज हुई है सलमान खान की, अदनान सामी ने उसमें गाना गाया है। पाकिस्तान की शोक हसीना अदाकारा वीना मलिक यहां पर आकर स्वयंवर रचाती हैं। उनका स्वयंवर इमेजिन टीवी पर आता है, चैनल पर आता है, उनको मना नहीं किया जाता है। तमाम आप गुलाम अली साहब का प्रोग्राम नहीं होने दे रहे हैं। क्या आप पूरे हिंदुस्तान के बाजार से गुलाम अली साहब के कैसेट, उनकी सीडीज को हटा सकते हैं? क्या आप लोगों के दिलों से, लोगों की जुबान से गुलाम अली साहब की गजलों को गुनगुनाना छीन सकते हैं? क्या है? देखिए मैं आपको बात में बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। और जो लोग इसके पीछे गलत हुआ है तो फिर गलत हुआ, और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये गैर कानूनी है गौरव जी। आप करीबन 2 दिन का, 1 या 2 दिन का आप समय दीजिए, उसके बाद आपको इसका बिल्कुल उपयुक्त जवाब मिलेगा। मैं फिर आऊंगा आप लोगों के बीच में, आपको जवाब देके जाऊंगा मैं, क्योंकि जब तक मेरा शीर्ष नेतृत्व को आप 1-2 दिन का समय दीजिए, इसके खिलाफ बिल्कुल जो गलत किया गया है, जो गलत हुआ है,
उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। ये हमारे संविधान का अपमान है या नहीं, आप ये चलिए बताइए। सीएम मैं जो हुआ है उसके मैंने आपसे पहले बोला ही गलत हुआ। महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी है शिवसेना। जब वहां इस तरीके के हालात होते हैं तो खुद वहां के लोग क्या कहते हैं, महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है? क्या वो इत्तेफाक रखती है शिवसेना ने गुलाम अली साहब के साथ जो किया और अब सुधींद्र कुलकर्णी के साथ शिव सैनिकों ने जो किया, इस पर रिएक्शंस क्या हैं, क्या सोचती है महाराष्ट्र की जनता? ये हम अपने दर्शकों को सुना दें, उसके बाद हम चर्चा पर फिर लौटेंगे। देखिए, ये सीज फायर उल्लंघन होता है, ये तो सब जानते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और ये ठीक नहीं है। और इसमें कैसा है, हर पार्टी के लोग सबको मिलके ये आवाज़ बुलंद करना चाहिए, लेकिन आज जो हुआ वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इस तरह का किसी कलाकार के मुंह पे कालिक पोंछना ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो शिवसेना को चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उद्धव ठाकरे जी ने उनको आश्वासन दिए थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उसके बाद हुआ, तो ये बहुत शर्म की बात है। जी नहीं, बहुत ही गलत है। अगर हमारे देश में कोई भी आता है बाहर के देश के, उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम भी अगर उधर जाते हैं तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो ये आपने महाराष्ट्र की जनता का रिएक्शन सुना, खुद महाराष्ट्र के लोग क्या सोचते हैं, जबकि वहाँ की पार्टी है शिवसेना, अपने आप को वहाँ के लोगों का हितैषी बताते हैं, उनके हक की बात करने वाला बताते हैं और ख़ुद को आगे करते हैं। और जब भी अक्सर नफरत की राजनीति होती है या तानाशाही रवैये की राजनीति होती है तो शिवसेना का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे होता है। वासिफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसके तहत हमारे देश का संविधान चलता है। इंटरनेशनल एजेंडे में कुछ ऐसी धारणाएं हैं, एक इंटरनेशनल कोर्ट है, यूएन है, और भी कई प्रकार के मित्र राष्ट्र हैं, ये सब हैं। तो इसमें हमें क्या है कि इन सब रवैयों को इंटरनेशनल, जो हमारा कोई भी पूर्व विदेश मंत्री कसूरी, मैं समझता हूं कि हमारे पाक के साथ रिश्ते 70 साल से अच्छे नहीं हैं, मगर जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसमें मोदी जी भी कई देशों में ऐसे होके आ रहे हैं जहां हमारी कूटनीति को बिल्कुल मान्यता नहीं मिलती। मगर आप ये कह देंगे कि मोदी जी की किसी ने वहां पर इतनी सी भी आलोचना की है? तो आप सीखें विदेश के देशों से और इंटरनेशनल लोगों से सीखें कि हम किस और देश को लेके जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि भाजपा को इसमें बहुत ही, अगर आज इन्होंने कठोरतम नहीं लिया, इसको सीरियस नहीं लिया, तो इनके लिए आने वाले समय में केंद्रीय सरकार चलाना आसान नहीं होगा। ऐसे ये तो पहला वाकया है, अभी और इसके बाद वाकया उठेंगे। तो मेरा मानना यह है कि इसमें भाजपा की केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से इसको लेना चाहिए और शिवसेना के ऊपर इस तरह की कार्रवाई के ऊपर बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। नहीं, और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश इसके लिए बैठा है। मैंने बार बार कहा कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। जब भी हक की बात आती है, नफरत की बात आती है, तो इसमें फेस चेहरा शिवसेना को बनने की क्या जरूरत है? ये तो पूरा देश जानता है कि सिर्फ एक राजनीति है। रही बात शिवसेना की, अगर फिल्म इंडस्ट्री में 90% फाइनेंस का जो काम है वो शिवसेना के हाथ में है। फिल्मों के ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं है। वो पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है, वो हिंदुस्तान में भी रिलीज हो रही है, बिल्कुल है, वो पूरे इंटरनेशनल उसमें रिलीज हो, कलाकार एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं। उनका अपना एक इस तरह का वहां पर गुंडागर्दी है, वो पैसा अपना लगा के और दुनिया भर में इंटरनेशनल पैसा कमाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, उनका फाइनेंस लगा हुआ है। यहाँ पर इन्हें एक ओछी राजनीति को चुनने के लिए, अपना मजबूताई दिखाने के लिए कि आज भी हम देश में कायम है। मगर मैं आपको बता दूं, इनके भाई राज ठाकरे ने भी इस तरह की कार्रवाई की थी। उनका साथी आज बिहार में वोट मांगने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को राज ठाकरे ने वहां पर धक्के मार के महाराष्ट्र निकाला। आज उन्हीं के साथी जो बीजेपी है, आज वो वहां वोट मांगने गई है। किस आधार पर वो बिहारियों से वोट मांग रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट करना, क्यों मांग रहे हैं बिहारियों से वोट? नहीं मांगने चाहिए उन्हें। बिहार में उन्हें बिल्कुल कंडम करके बिहार की तरफ जाना भी नहीं चाहिए था। मगर मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में इनके पास पूरा पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में ये भी बिल्कुल पीछे बैठे हैं, बैकफुट पे। कम से कम राज्यसभा, अब ये राज्यसभा का लालच इन्हें वहां खींच के लेके गया। बिहार, ना तो इन्हें बिहारियों की फिक्र है, ना वहां के विकास की फिक्र है। मैं आपको बता दूं, ना कर्पूरी ठाकुर की फिक्र है, ना इन्हें जेपी की फिक्र है, ना वहां की भौगोलिक स्थिति की फिक्र है। केवल और केवल राज्यसभा सांसद चुनने के लिए ये बिहार में इतना ज्यादा इन्होंने फोकस किया हुआ है। और इनको, और वहां की जनता की सब समझ में आ गया। राज ठाकरे का जो हश्र, जो आज वहां पर एक एमएलए भी राज ठाकरे का पूरे वहां नहीं है,
वो अब मैं आपको बता दूं कि शिवसेना का भी यही हाल होना फ्यूचर में। जनता समझ चुकी है, जनता इन झगड़ों से ऊपर उठ चुकी है। अब किसी प्रकार का ये क्यों जा रहे हैं वहां पर बताइए? बीजेपी में बिल्कुल शिवसेना का और उनका एक जैसा रुख है, क्यों जा रहे हैं बिहार में वोट मांगने? क्या बिहार का आदमी समझता नहीं है कि हमें किस तरीके से धक्के देके महाराष्ट्र से और बिहार से मुंबई से निकाला जाता है? हर बार उनकी प्रॉपर्टियां सब कर ली जाती हैं, उनके ऑटो छीन लिए जाते हैं, उनके रोड पे उनका सामान फेंक दिया जाता है, उनकी रेडियां पलट जाती हैं। अगर आप ऐसे देखें तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि बिहारियों को आप मुंबई से निकालिए। शिवसेना में भी कई बीजेपी नेता हैं, बिहारी नेता हैं। मैं आपको बताऊं, शिवसेना में हैं बिहार से, मगर मैं एक अलायंस, इनकी जो कूटनीति बीजेपी और शिवसेना की एक ही कूटनीति है जिसके आधार पर ये वोट की राजनीति करते हैं। वो एक झगड़ा कराना, कम्युनल कराना, हिंसाएं कराना, ये सब इनका एक बेसिक फैक्टर है। इसी फैक्टर को लेकर ये सरकार में आए हैं और इस फैक्टर को ये भुनाना चाहते हैं। इन्हें बिहार से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। भगत जी कुछ कह रहे हैं। जी भगत बिदुड़ी जी। देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि आज राजनीतिक स्तर इतना गिरता जा रहा है कि ऐसी ओछी हरकतें और ऐसी ओछी राजनीति पर आज नेता उतर आए हैं। और जहाँ तक आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो जब अलायंस का कोई भी घटक दल अगर कोई भी ऐसी शर्मनाक हरकत करता है तो उसकी जिम्मेदारी उस दल के जो सबसे बड़ा दल होता है, उस एनडीए का जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी, और जिनकी सरकार है और जिनकी सपोर्ट से उनकी सरकार चल रही है, तो उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक विपक्ष में बैठा अगर कोई दल का कोई नेता अगर या कोई कार्यकर्ता इस तरह की हरकत करता है तो उसमें तो पुलिस कार्रवाई होती है खाली, या संविधान का जो कानून हमारा कहता है वो कार्रवाई होती है। लेकिन अगर कोई अपने ही सहयोगी दल अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसकी नैतिकता जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैं अभी सुबह से देख रहा हूँ कि किसी भी चैनल पर अभी तक कोई भी भाजपा का बड़ा नेता या छोटा नेता कोई भी आकर ये बात नहीं कह रहा है और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। संजय राउत साहब बढ़ चढ़कर उनकी शिव सैनिकों की तारीफ कर रहे हैं और अभी तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात, जहाँ तक अभी इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे कह रहे थे कि दूसरे देश में जाकर जो फनकारों का और जो क्रिकेट प्लेयरों का जो खिलाड़ियों का जो वो हो रहा है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सानिया मिर्जा जी का। सानिया मिर्जा आज भी पाकिस्तान की बहू होते हुए हिंदुस्तान के लिए खेलती है। क्या आज तक उनका किसी ने विरोध किया? तो पाकिस्तान में ये कद देख के विरोध, ये आप देखिए, ये सिर्फ एक ओछी राजनीति करते हैं और सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, और ये संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसमें देवेंद्र फडणवीस साहब की जो सरकार है उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। ठीक है, वासिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम लौटेंगे, अभी ब्रेक का वक्त हो चुका है। और जैसा कि भगत बिदुड़ी जी ने कहा कि सानिया मिर्जा का विरोध इस देश में क्यों नहीं होता है, तो शिवसेना उन मुद्दों को उठाती है जिससे कि कम समझ वाले नासमझ लोगों को बरगलाना ज्यादा आसान हो। वो किसी ऐसे व्यक्तित्व पर कभी हमला नहीं करेंगे जिससे कि आम हिंदुस्तानियों को आहत पहुंचे। सानिया मिर्जा लोकप्रिय हैं, वो इंडिया के लिए भी उतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं जितनी बड़ी वो पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान की वो बहू हैं, लेकिन कभी ऐसे लोगों का विरोध करने का मादा शिवसेना नहीं दिखा सकती है। एक ब्रेक का वक्त है और जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे, हम ब्रेक से लौटेंगे, आपको तमाम पार्टियों के रिएक्शन सुनाएंगे इस मुद्दे पर क्या हैं, और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि बीजेपी के लीडर्स इस घटना का क्या विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। मैं कंडेम करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन, वी कंडेम दिस एक्ट, माइल्ड रिएक्शन है। ये तिरंगे का अपमान है। ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है।